नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की और बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां पर कांग्रेस जल्द प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। सूची में कई बड़े नाम हो सकते हैं, चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। खंडवा और गुना से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। 18 और 19 मार्च को प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। खंडवा गुना से कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। राजगढ़ झाबुआ में भी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार या पंकज उपाध्याय को, इंदौर से स्वप्निल कोठारी या सत्यनारायण पटेल, खंडवा से अरुण यादव या किशोरी देवी, शिव कुमार राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह या चंदर सोंधिया, उज्जैन से महेश परमार या रामलाल मालविया, विदिशा से शशांक भार्गव या अनुमा आचार्य, भोपाल से श्याम शंकर श्रीवास्तव या जीपी माली, नर्मदापुरम से संजू शर्मा या आशुतोष चौकसे या देवेंद्र पटेल या मनीष राय, बालाघाट से कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनके नाम कांग्रेस की सूची में हो सकते हैं। कंकर मुनाजरे, हीना कांवरे, अनुभा गुंजारे, सारस्वत गुना से वीरेंद्र रघुवंशी, जयवर्धन सिंह, केपी सिंह, ग्वालियर से प्रवीण पाठक, लाखन सिंह यादव, राम सेवक सिंह गुज्जर, झाबुआ से कांतिलाल भूरिया, हर्ष विजय गहलोत, तमाम बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। सूची में कई बड़े और चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। कहा जा रहा है 18 और 19 मार्च को प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। खंडवा और गुना से कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम जारी किए जा सकते हैं। लोकसभा निर्वाचन को लेकर सिवनी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी क्षितिज सिंघल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका आयोजन कलेक्टर सभा कक्ष में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर क्षितिज सिंघल ने लोकसभा चुनाव से संबंधित जानकारी दी। किस तरीके से प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, इन सभी चीजों को लेकर कलेक्टर ने जानकारी दी। किस्मत से दोनों ही लोकसभा जो है, मंडला और बालाघाट, दोनों का ही फर्स्ट फेज में चुनाव है। फर्स्ट फेज का कार्यक्रम आपके सामने है। फर्स्ट फेज में 20 तारीख को नामांकन शुरू होगा। अंतिम तिथि नामांकन की 27 मार्च है। नामांकन की जो स्क्रूटनी है, जांच है, वो 28 मार्च की होगी और फिर नाम वापसी की अंतिम तिथि जो है 30 मार्च है। और इसके बाद मतदान की जो तिथि है वो 19 अप्रैल रहेगी। और मतगणना जो है वो आखिरी में, क्योंकि सभी फेज खत्म होने के बाद एक साथ पूरे देश में एक साथ होगा, तो वो 4 जून को मतगणना रहेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत देखकर कांग्रेस के नेता लगातार कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक चुनाव कांग्रेस हारती जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अब की बार 400 पार नहीं, 400 पार का मंत्र बीजेपी पूरा करेगी। ये जनता की उद्घोषणा है। धारा 370 समाप्त करके जो काम भाजपा ने किया, इससे 370 सीट बीजेपी और एनडीए 400 के पार जाएगी। राहुल गांधी पर तर्ज कसते हुए शिवराज सिंह ने कहा, राहुल तो ऐसे कप्तान हैं जिन्हें पता ही नहीं कब क्या करना चाहिए। जब उन्हें चुनाव की तैयारी करना चाहिए तो वो यात्रा करते हैं, जब यात्रा करनी चाहिए तो विदेशों में छुट्टी मनाते हैं और चुनाव हारने के बाद ईवीएम चलाते हैं। शिवराज ने कहा, दशा इतनी खराब है कांग्रेस की कि कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनके राज्यसभा में बैकडोर से एंट्री हुई है। जिसके सर्वोच्च नेता का आत्मविश्वास हिल गया हो, उस पार्टी का क्या ही होगा, ये कल्पना की जा सकती है। 2019 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। अमेठी से खुद राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। ऐसे में कांग्रेस के पास न सेना बची है, न सेनापति। कांग्रेस का आत्मबल धराशायी हो चुका है। कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने वालों का भी टोटा पड़ा हुआ है। लोकतंत्र का महाउत्सव आ गया है। चुनाव का शंखनाद हो चुका है और पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। चुनाव में इस बार जो मैं उत्साह देख रहा हूं,
इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। एक बात तय है, मैंने देश के लगभग 10 राज्यों का भी दौरा किया है। हर राज्य में दक्षिण सहित अभूतपूर्व उत्साह है। भांडेर नगर के 119वां मेला श्री राम लीला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता रामजीवन छोटे राय ने क्षेत्र में सामाजिक उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां काली और सरस्वती मां के पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड परिषद उपस्थित रहे। 119वां मेला श्री राम लीला का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमारे नगर के समाज के लिए काम करने वाले और हमारे जो ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, आज ज़मीन से जीरो से हीरो हैं, जिन्होंने कार्य किया है समाज के लिए, उनको आज 81 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें हमारी एक मातृशक्ति का भी सम्मान किया गया है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपने दम पर पूरे परिवार को सम्मानित मंच पे आज उनके। बुरहानपुर शहर में श्री श्याम शक्ति सेवा समिति ने भव्य निशान यात्रा निकाली। निशान यात्रा आदर्श कॉलोनी के श्री शाकंभरी माता मंदिर से शुरू हुई। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए भक्त हाथों में श्याम बाबा का ध्वज लेकर भक्ति गीतों पर झूमते हुए निकले। यात्रा में राम मंदिर दरबार, राधा कृष्ण की झांकी के साथ बग्गी, ऊंट, घोड़े आकर्षण का केंद्र रहे। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा लाल बाग मार्ग से होते हुए सिंधी बस्ती से होकर कृष्ण मंगल परिसर पहुंची। प्यारे भक्तों, आज बुरहानपुर शहर में श्री खाटू श्याम बाबा स्वयं पधारे हैं। उनकी निशान यात्रा शाकंभरी माता मंदिर से प्रारंभ होकर लालबाग का फेरा करते हुए सिंधी बस्ती चौराहे से पुनः कृष्ण मंगल परिसर पहुंचेगी। सभी भक्त हाथ में बाबा का निशान लिए बाबा की जय जयकार करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए जय श्री श्याम। खंडवा में एक किसान के घर और बाड़े में अचानक से आग लग गई, जिसमें मवेशी, सोना चांदी और जेवरात जलकर राख हो गए। ये घटना पिपलौद थाना क्षेत्र के बामंदा गांव का है। आधी रात को किसान श्रीराम मार्को और रामलाल पटेल के घर में अचानक से आग लग गई। घर में सो रहे लोगों की नींद खुली तो जान बचाने के लिए वो बाहर निकले। आग इतनी भीषण थी कि घर और बाड़े से ना तो नकदी, जेवरात निकाल पाए और ना ही मवेशियों को बाहर निकाला जा सका। लोगों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड यहाँ देर से पहुंची। सुबह राजस्व विभाग की टीम ने जायजा कर पंचनामा तैयार किया। कई मवेशी इस आग में जलकर राख हो गए। देवास के सिया गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से किसान की खड़ी फसल में अचानक से आग लग गई, जिसकी सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी ने भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। विधायक ने संबंधित अधिकारी को फोन कर मौके का मुआयना करने को कहा और पंचनामा बनाकर मुआवजा देने की बात कही। इस आगजनी में किसान की खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। फिलहाल नुकसान कितना हुआ है, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। आधा घंटे पूरे सब अधिकारी जी। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव की गाइडलाइन को लेकर कलेक्टर ने कहा, जो इन आदेशों का पालन नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बताया, इंदौर में 95,000 मतदाता है, इसमें 70,000 युवा है, 13,700 दिव्यांग है, 85 साल से अधिक 10,600 मतदाता है। पूरे जिले में 14,11,000 पुरुष और 13,84,000 महिला वोटर्स हैं। वोट की जागरूकता को लेकर हर घर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। खासतौर पर बुजुर्ग वोटर्स के लिए घर से ही वोट डालने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
काम हो रहा है, अगर कहीं पर कोई नई पाइपलाइन डाली जा रही है जिसका काम पहले चालू नहीं हुआ था, अगर वहां पर वो काम शुरू करना है तो निश्चित रूप से उस पर आचार संहिता के जो प्रावधान है वो लागू होंगे। लेकिन अगर लाइन पहले से पड़ी हुई है, वहां पर नल कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया गया है, अगर वहां पर इस प्रकार की ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से वहां पर अनुमति की आवश्यकता नहीं है। टैंकर भी चलेंगे। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, टैंकर चलाया जाना या पेयजल का प्रदाय किया जाना आचार संहिता के दायरे में नहीं आते हैं, इनमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर किसी प्रकार का टेंडर किया जाना है, भले ही वो टैंकर से संबंधित टेंडर किया जाना है, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन चुनाव आयोग से लेनी पड़ेगी। जिले के शिक्षक कर्मचारी संघ ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। डिप्टी कलेक्टर संजय जैन को ज्ञापन सौंपा। संघ ने सहायक आयुक्त आदिम जाति कार्य विभाग MP पिपरैया पर हठ धर्मिता का आरोप लगाया। संघ ने पदस्थ बाबू लोकेंद्र भदौरिया पर भी शिक्षकों से आए दिन वसूली और बिना शासन के निर्देश के कार्य के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया, सहायक आयुक्त आदिम जाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त MP पिपरैया शिक्षकों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। कर्मचारी संघ ने सहायक पिपरैया बाबू लोकेंद्र भदौरिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्वालियर में आचार संहिता लागू होने के बाद बेखौफ होकर बदमाश दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। बदमाशों ने शराब की दुकान पर बाहर फायरिंग की, जिसका वीडियो भी सामने आया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर उसके आधार पर जांच शुरू की। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद भी कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी चुनावी कैंपेन में काफी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव तमाम बड़े चेहरे ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा कर भाजपा को 400 पार का लक्ष्य पहुंचाने के काम में तेजी से जुटे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में गुना, ग्वालियर, मुरैना लोकसभा सीट पर अब तक प्रत्याशियों के नाम पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मचे घमासान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ब्रजराज सिंह ने कहा, कांग्रेस में अब नेता नहीं बचे हैं। इसके जवाब में पलटवार करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा, कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं, एक-एक सीट पर 4-4 नाम प्रस्तावित है। पार्टी संगठन जैसा निर्णय लेगा उसी आधार पर नाम तय किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं। भाजपा के 400 पार के नारे के विषय में कहा, भाजपा कुछ भी कह सकती है, अभी उनकी सत्ता है। भाजपा गलत नहीं है, कांग्रेस में बहुत नेता है, हमारे यहाँ भीड़ ज्यादा है, इसलिए निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है। तो बता दूं भाजपा के लोगों को, और हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो बड़ा पेचीदा है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी रायशुमारी होती है। रायशुमारी के बाद नाम जाता है। रायशुमारी में क्योंकि 4-5 नाम आ गए हैं हर जिले से, 4-4, 5-5 नाम है, इसलिए थोड़ा उसमें से निर्णय लेने में समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। इसमें देखने लायक कुछ है ही नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी ने 2023 के चुनाव से पहले एक बात कही थी कि अगर हम 2023 का चुनाव हार गए तो हमें कार्यकर्ता तो मिलने वाले नहीं हैं, ना ही कोई प्रत्याशी मिलने वाले। उनकी ही बात चरितार्थ हो रही है। आप अगर देखेंगे तो कोई पेंच नहीं है, कोई भी प्रत्याशी लड़ने के लिए तैयार नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए भोपाल पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च सेंट्रल लाइब्रेरी से शुरू होकर पुराने भोपाल शहर के कई मार्गों से होता हुआ लाल परेड पर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च में अर्धसैनिक बल और सेंट्रल फोर्स सहित महिला पुलिस बल शामिल हुए। फ्लैग मार्च में भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण मिश्र ने हिस्सा लिया। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए भोपाल पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च सेंट्रल लाइब्रेरी से शुरू होकर पुराने भोपाल शहर के कई मार्गों से होता हुआ लाल परेड पर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च में अर्धसैनिक बल, सेंट्रल फोर्स सहित महिला पुलिस बल भी शामिल हुए। फ्लैग मार्च में भोपाल पुलिस कमिश्नर नारायण मिश्र हरि ने भी हिस्सा लिया।
लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही रायसेन जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। रायसेन जिले के बेगमगंज में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे के निर्देशानुसार एसडीएम सौरभ मिश्रा, तहसीलदार एसआर देशमुख, एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव, टीआई संतोष सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार दिलीप कुमार द्विवेदी, सीएमओ कृष्णकांत शर्मा वाहनों के काफिले के साथ निकले और प्रमुख स्थानों पर लोगों से चर्चा कर आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी ली। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने तत्काल संपत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू की। शासकीय संपत्ति पर से राजनीतिक दलों के होर्डिंग, बैनर, झंडे, पोस्टर आदि हटाना शुरू कर दिया गया है। इसके बाद अधिकारियों का काफिला पुलिस बल के साथ पूरे शहर में गश्त करता हुआ दिखाई दिया। गाड़ियों को देखकर राजनीतिक दलों के लोगों को समझते देर नहीं लगी। आचार संहिता लागू हो गई है। आमजन अचानक सायरन बजाती हुई गाड़ियों को देखकर चौकन्ना हो गए। कोई घटना हो गई हो या फिर एक दूसरे से पूछते नजर आए मामला क्या है। तब लोगों को पता चला। आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए अधिकारी वर्ग शहर का जायजा ले रहे हैं, इलाकों में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। भिंड में भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। घोषणा होने के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक है। प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आचार संहिता के नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही बताया, राजपत्र की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल, नामांकन की जांच 20 अप्रैल को होगी। प्रतिबंध भी 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी चुनाव की और 12 अप्रैल से ही नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। मतदान की तिथि 7 मई रहेगी और आदर्श आचरण संहिता के दौरान जो गतिविधियां प्रतिबंधित की जाती हैं उन सब पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। संपत्ति विरूपण के लिए प्रथम 24 घंटे में शासकीय संपत्तियों पर, उसके बाद के 24 घंटे में सार्वजनिक स्थानों पर और उसके बाद के 24 घंटे में निजी संपत्तियों पर से संपत्ति विरूपण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। शस्त्र लाइसेंस पर प्रतिबंध भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा और जो 144 के अंतर्गत अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं इस दौरान विधि विरुद्ध जमावड़ा होना या भीड़ करना या अधिक वाहन लेकर चलना, वे सब अभी लागू हो जाएंगे और सभी से शांतिपूर्ण निर्वाचन की अपेक्षा है। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होते ही अपने आप आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। ग्वालियर में आचार संहिता का ग्रामीण इलाकों में लोगों ने स्वागत किया। जैसे ही आचार संहिता लगी, लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह दिखने लगा। स्वेच्छा से लोग बैनर, पोस्टर हटाते नजर आए। हथियार जमा करवाए गए। ग्वालियर के उटीला गांव में रहने वाले 85 साल के बुजुर्ग बालकृष्ण गुज्जर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक खुद थाने में जमा करा दी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के साथ ही भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला दंडाधिकारी भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विरोध रूप से संपन्न कराए जाने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत कई प्रतिबंधात्मक निर्देश लागू किए। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार अन्य हथियार, आग्नेयास्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड इत्यादि लेकर जाना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार के उत्सव और समारोह में हवाई फायरिंग यानी कि हर्ष फायरिंग पर भी रोक लगाई गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला कहा गया। चुनावी बॉन्ड पर पैसे से बीजेपी ने सरकार, विधायक, सांसद खरीदे। इलेक्टोरल बॉन्ड करप्शन सामने आने के बाद साफ हो गया, मोदी सरकार से करप्ट कोई नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, लोकतंत्र के उत्सव में जनता ये याद रखे कि मोदी ने जो इंडिया बनाने की बात कही थी उसके विपरीत भ्रष्टाचार की स्थिति बना दी गई है। डिटेल में अलग अलग स्केल पे हम अपनी बात कहते हैं।
मैं एक ये लिखित अपने बयान के माध्यम से आपको पूरी डिटेल दूंगा, पर कुल मिला के चुनाव की इस बेला में, लोकतंत्र की इस भारतवर्ष के उत्सव में देश की जनता को ये याद रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश बनाने की बात की थी, न्यू इंडिया बनाने की बात की थी, उसके विपरीत भ्रष्टाचार के तांडव वाला इंडिया बना दिया है, जिसमें पंगु बना दिया मीडिया को, जिसमें पंगु बना दिया स्वायत्त संस्थाओं को, जिनको एजेंसियों को आधार बनाया भ्रष्टाचार का, डराने का, धमकाने का और वसूली का। ये इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि देश जाने समझे, और इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अधिकारों की बात की। हमने सूचना का अधिकार दिया, नरेंद्र मोदी जी ने सूचना के अधिकार का जितना एक तरह से पंगु बनाया इनकी सरकार ने, सर्वविदित है। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 ऐसे शातिरों को गिरफ्तार किया है जो बाहर से आने वाले लोगों को स्टेशन से उनके गंतव्य तक छोड़ने के बहाने लूट किया करते थे। दोनों बदमाश दिल्ली के रहने वाले हैं। बदमाशों को सीसीटीवी फुटेज और कार को ट्रैक करते हुए गिरफ्तार किया गया। पकड़े जाने पर बदमाशों ने पड़ाव क्षेत्र में भिंड के युवक को लूटने की बात स्वीकारी है। पुलिस ने उनके कब्जे से 40,000 रुपए कैश भी बरामद किया है। कल सुबह एक घटना रिपोर्ट हो गया था पुरानी छावनी थाने में। एक व्यक्ति, उनको मोरेना जाना था, वो सुबह ट्रेन में आ गया था। उसको एक सियाज गाड़ी में बिठा दिया और रास्ते में ये बोल दिया कि ये गाड़ी में आगे चेकिंग होने वाला है, आपके पास कुछ पैसा है तो हमें दे दो। फिर उसको वो चेकिंग के डर बना के उससे पैसे लिया और उसके साथ ठगी हो गया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही खरगोन जिले में नगर पालिका नगर परिषदों पर लगे राजनीतिक पोस्टर हटाए गए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। यहां पर बैनर और पोस्टर लगाने की मनाही है। इसी कड़ी में स्थानीय प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर बैनर और पोस्टर हटाने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर करवीर शर्मा ने बताया, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं, संपत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके साथ ही लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नवागत पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। साथ ही राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इलेक्शन 2024 जो मुख्य इलेक्शन है, उसमें आज से अभी आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसी के संदर्भ में आज सभी पत्रकार गणों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आचार संहिता के दौरान क्या क्या गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी और क्या क्या इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश हैं, उसके अंतर्गत इलेक्शन जो होगा वो हमने अभी बताया गया है। संपत्ति विरूपण की जो कार्रवाइयां हैं और जो एक जैसा समान जो इलेक्शन कमीशन की जो दिशा निर्देश है, उनके अंतर्गत कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी है। इससे आदर्श आचार संहिता लागू होती है और पुलिस विभाग की टीम अन्य विभागों की टीम के साथ मिलकर आदर्श आचार संहिता के नियमों को प्रभावित कर रही है और उनको लागू कर रही है ज़िले में। आज हम लोग संपत्ति विरूपण से संबंधित कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसी गतिविधियां जो आदर्श आचार संहिता के तहत प्रतिबंधित है, तो उन पे पुलिस प्रशासन की टीम अन्य विभागों के साथ में मिलकर कार्रवाई कर रही है, चाहे वो अवैध शराब की गतिविधियां हों या अन्य प्रकार मतदाताओं को प्रलोभित करने वाली संबंधित गतिविधियां हों या बिना अनुमति के कोई ऐसा गतिविधि कोई व्यक्ति संचालित कर रहा है जिसका कि आदर्श आचार संहिता के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है, तो निश्चित रूप से। इंदौर से दिल्ली जा रही बस पर देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक से पथराव कर दिया। पथराव से 3 यात्री घायल हो गए। सोयत के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को झालावाड़ रेफर किया गया है। भोपाल में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार खंबे से टकराकर पलट गई। जोरदार टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। कार में सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मामला रातीबड़ क्षेत्र के भदभदा चौकी के पास का बताया जा रहा है।
उमरिया में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। किसानों ने जंगली हाथियों से फसल और उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए अनूठी पहल शुरू की। किसानों की फसलों की रक्षा के लिए गांव के लोगों ने मिर्ची वाले कंडे और मशाले बनाई। साथ ही टाइगर रिजर्व के सबसे ज्यादा हाथी प्रभावित एरिया में 5 सदस्यीय हाथी मित्र दल का गठन किया गया। इन हाथी मित्र दलों की संख्या 20 है। एक्चुअली जो हाथी के कारण जो गांव में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, संघर्ष की, मानव वन्यप्राणी द्वंद्व की जो स्थिति पैदा हो रही थी बार बार, उसके लिए हमने अभी दक्षिण भारत से एक विशेषज्ञ को बुलाया था कर्नाटका से। वो आए थे और उन्होंने हमारे स्टाफ को सब जगहों को प्रशिक्षण दिया है, गांव वालों को भी इवन प्रशिक्षण दिया है। और ये प्रशिक्षण न केवल बांधवगढ़ में बल्कि बांधवगढ़ के आसपास शहडोल, अनूपपुर, इन जगहों पर भी प्रशिक्षण आयोजित कराया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव आयोग की अच्छी प्लानिंग को लेकर धन्यवाद दिया। साथ ही जनता से वोट डालने की अपील की। उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र का चुनाव निष्पक्ष हो। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की चरणों की घोषणा की। चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं उसके लिए। लोकतंत्र का निष्पक्ष चुनाव आयोग ने भी जो अपना आगामी चुनाव के चरणों की घोषणा की है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव आयोग को, जिन्होंने अपने पूरे इलेक्शन प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से पर्याप्त समय देते हुए सबकी, पूरे देश का इतना बड़ा भौगोलिक देश और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, अलग अलग प्रकार के मौसम, अलग अलग प्रकार के सारे वातावरण के बावजूद भी उनने चुनाव की बहुत अच्छी प्लानिंग की है। ब्यावरी में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। क्षेत्र में प्रमुख स्थानों और चौराहों पर लगे बैनर और पोस्टर हटाए जाने की कार्रवाई शुरू की गई है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्रवाई देर शाम तक चलती रही। एसडीएम ने कहा कि संपत्ति विरूपण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, नोटिस भेजकर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस बल मौजूद रहे हैं। पुलिस ने इस बारे में कार्रवाई कर दी है। तमाम तरह के जो बैनर और पोस्टर राजनीतिक दलों द्वारा मेन चौराहे पर लगाए जा रहे थे, उनको हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।